क्या ये 26 जनवरी को जो हुआ सही था? आप जानना चाहते हैं। 26 जनवरी 2021 यानी कि अब से कुछ दिन पहले की बात, हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें शर्मसार कर दिया। हम जिन अन्नदाताओं का सपोर्ट कर रहे थे, हम मान रहे थे कि किसानों का सपोर्ट भी हमको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही हमें धोखा दिया, यानी कि उनके नेताओं ने, जिनको काफी राजनीतिक पार्टियों का साथ मिला, जिसकी वजह से देश के कानून को गलत साबित किया गया और हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। दोस्तों ये सही नहीं था बिल्कुल, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह रही है और क्यों ये कानून को ना मानने के कारण तिरंगे का अपमान हुआ था। इसका मुख्य कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में आप सभी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, फिर भी आंदोलन में आ गए हैं। क्या मतलब है आने का? पहले समझ तो लेते कि क्यों हम उस रैली में जा रहे हैं, क्यों हम उस आंदोलन में जा रहे हैं। उसका सपोर्ट करने से पहले हमको समझ लेना था। अगर ऐसा नहीं किया होता, समझ लिया होता, तो 26 जनवरी वाला ये कांड नहीं हुआ होता। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 20 से लेकर 22 सितंबर की बात, जिस दिन ये 3 कृषि कानून को दिया गया, मतलब बनाया गया, और 27 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनके विधेयकों को पारित कर दिया, मतलब लागू कर दिया। ठीक है ना। ये पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून। दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। तीसरा आवश्यक वस्तु कानून। इन तीनों कानून के तहत जो रिजल्ट निकल के आता है वो यह है अनुबंधीय खेती, यानी कि खेती पर करार होगा, यानी कि 2 लोग यानी कि किसान और निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आपस में अनुबंधीय खेती कर पाएंगे। सेकंड नंबर खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण। भंडारण का मतलब स्टोरेज, जो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं वहां पर स्टोर करने का हक और खरीद करने का हक डायरेक्ट किसानों का निजी कंपनियों से हो पाएगा, जो कि अब तक नहीं होता था। अब तक एपीएमसी यानी कि एपीएमसी की जो मंडियां होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये जो मंडियां होती थी इनको ही हक होता था किसानों के साथ व्यापार का साझा करने में। अब आप जान लीजिए दोस्तों कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा किनको होता है? कमीशन एजेंटों को। सरकार ने इन कमीशन एजेंटों को भगाने के लिए ऐसा कानून लाया है, लेकिन किसान इस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो अनुबंधीय खेती से आपको कोई नुकसान नहीं होना है, ये बात किसानों को भी पता होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अनुबंधीय खेती खाद्यान्नों की खरीद व भंडारण पर निजी कंपनियों का डायरेक्ट किसानों से समझौता यानी करार हो सकता है, लेकिन किसान इस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी जो बात आती है एमएसपी की। एमएसपी क्या है दोस्तों, आप इसके बारे में जान लीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द्वारा सुनिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम यानी कि कम से कम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि कभी हमें खेती में नुकसान हो जाए या कोई खेती हमारी ठीक से ना हो पाए, तो सरकार उस हमारी खेती यानी कि उस वाली उपज को न्यूनतम, जो आपकी एमएसपी है ना, न्यूनतम समर्थन प्राइस वैल्यू, जो मूल्य है उस पर सरकारों से खरीद ले, जिससे कि हमारे कृषकों को यानी कि किसानों को कोई नुकसान ना हो। इसलिए तो उनको ऐसा लग रहा है किसानों की कि ऐसा हो जाएगा, एमएसपी पूरी खत्म कर दी जाएगी जब निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनी इसमें आ जाएंगी। प्राइवेट कंपनी के आने से हमको नुकसान नहीं होना है। हम आपको बता दें कि ये एपीएमसी की मंडी के जो आपके एजेंट यानी कमीशन एजेंट, जो दलाल होते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे और प्राइवेट कंपनी से आपका डायरेक्ट करार हो जाएगा। तो इससे फायदा है हमको, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। तो आप ठीक से कानून को समझिए, तो फिर आप आंदोलन कीजिए, वो भी शांति से, तो वह ठीक रहेगा। ये ठीक नहीं था। आपने क्या किया, 13वें दिन जब आपको लगा, वैसे तो 26-27 नवंबर को हमने ये आंदोलन के लिए हम बॉर्डर पर आ गए थे दिल्ली के पे, लेकिन इसके 13वें दिन 8 दिसंबर को हमने भारत बंद के लिए घोषणा कर दी कि भारत को बंद कर दिया जाए। सिंधु टिकरी और आपका बदरपुर गाजीपुर, ये चारों ही बॉर्डर पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और कानून को ठीक तरीके से आपने ना मानते हुए अपना विरोध जाहिर किया, दिखाया सबको विरोध। इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी, थोड़ा सही नहीं लग रहा ना, राहुल गांधी ही बोलिए, यानी कि उर्फ पप्पू जी।
कह रहे हैं अडानी अंबानी कानून है ये। अरे भैया, आप तो इतना सारा पढ़ाई लिखाई किए हो, कहां से पढ़ लिए अडानी अंबानी कानून? पहले कानून तो पढ़ ले, कानून के नाम तो हमने लिखे हैं, आपने कैसे बोल दिया अडानी अंबानी कानून? और कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जो कि जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने बोला है कि ये एक शांतिपूर्ण कानून, मतलब शांतिपूर्ण रूप से अगर जो हमारे किसान लोग हैं अगर वो ये आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ इनका सपोर्ट है। क्यों है ये भी बता दूं, क्योंकि कनाडा में ज्यादातर पंजाब के रहने वाले लोग व्यापार करते हैं, तो कनाडा के प्रधानमंत्री का एक फर्ज बनता है वो उनका सपोर्ट करें। मैं मानता हूं ये कानून का जो आप जो नहीं मान पा रहे हैं, इसे नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपकी कमी भी है और आप चाहते हैं कि एमएसपी खत्म ना हो, लेकिन इस बारे में शांति से बात हो रही थी। तो फिर ये 26 जनवरी का ऊधम क्यों किया गया? आपको पता है प्रकाश सिंह बादल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके पंजाब के, एसएस ढींढसा, ये एसएस ढींढसा जी जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, और विजेंद्र सिंह, ये दोनों पद्मश्री इनको दिया गया है। पद्मश्री एक बहुत बड़ा हमारा एक पदक होता है, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा सम्मान होता है, पद्मश्री इनको दिया गया। लेकिन ये अब क्या चाह रहे हैं कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो हम इसको त्याग देंगे, हम इस पुरस्कार को नहीं लेंगे। और विजेंद्र सिंह जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, उनका भी कहना यही है कि मैं अपना पदक छोड़ दूंगा। और क्या आपको पता है इन तीनों की वजह से क्या हुआ? आपकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि अगर हमने ऐसा सपोर्ट नहीं किया होता और ये राजनीतिक दल जिन्होंने किसानों को सीधा समझ के फायदा उठाया, वो इस कानून का विच्छेद करते हुए हमारे भारत देश के तिरंगे का अपमान किया है, जो कि बिल्कुल असहनीय है। एक बात और बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा बुरी बात थी, शर्मनाक बात थी, पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। पाकिस्तान देश जो हमारे टुकड़ों पे पला करता था, वो इतना बोल रहा है इस बात पर, इस तिरंगे के अपमान पर उसको बोलने का मौका मिल गया। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना है, सबसे ज्यादा बुरी बात है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान फर्स्ट नाम से एक ट्विटर हैंडल किया जाता है, मतलब ट्वीट किया गया यहां से और लिखा गया, मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से भारत के पंजाब का हर व्यक्ति अपना अधिकार मांगने लगा है, जो कि आजादी है। यह सही दिशा में अच्छा कदम है। क्या यह बेवकूफी नहीं है? ये हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इन गधों को कुछ मालूम नहीं है क्या कि हमारे लोग इतने भी अनपढ़ नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे, आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी गलत चीज का सपोर्ट ना करें, कानून को ठीक से समझें। अगर वो गलत है तो उसका विरोध करने का अधिकार संविधान में है। इसका मतलब ये नहीं किसी को अनुमति दे दी जाए हमारे राष्ट्रीय सम्मानों के ऊपर खिलवाड़ किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये सहनीय नहीं होगा और इसका जवाब आपको मिल जाएगा।